जी बच्चों, आज के वीडियो में हम बात करेंगे कक्षा 8 की मैथमेटिक्स का जो चैप्टर 9 है बीजीय व्यंजक एवं सर्वस्वी का, इसका सॉल्यूशन करेंगे। अच्छे से समझना है तो सर्वप्रथम बात करते हैं। चैप्टर है हमारा बीजीय व्यंजक एवं सर्वस्वी का। तो सर्वप्रथम हम व्यंजक के बारे में समझते हैं। व्यंजक क्या होता है? यह है व्यंजक। तो व्यंजक क्या होता है? चर प्लस अचर, चर प्लस अचर से जो मिलकर बना होता है उसे हम क्या कहते हैं? व्यंजक कहते हैं। ध्यान देना है, चर कौन सा होता है? चर जो अल्फाबेट का अक्षर यानी A to Z, जो अल्फाबेट का जो अक्षर बनता है उसे हम क्या कहते हैं? चर कहते हैं। जिस प्रकार A है, X है, B है, यानी ABCD का कोई भी अक्षर हो उसे हम कहेंगे चर का मान। और अचर पद किसे कहेंगे? अचर कहेंगे हम जो यानी प्राकृत संख्या में हो, यानी संख्या हो, गिनती हो, उसको हम क्या कहेंगे? अचर। इन दोनों से मिलकर क्या बनता है? व्यंजक बनता है। तो बात करते हैं, जिस प्रकार उदाहरण के लिए यह है x प्लस 3, x प्लस कितना है? 3। ये क्या है? ये चर है, ये अचर है, और इन दोनों से जो मिलकर बना है इसे हम क्या कहेंगे? व्यंजक। क्या कहेंगे? व्यंजक। तो व्यंजक आपके समझ में आ गया भी व्यंजक क्या होता है? चर और अचर से जो मिलकर बना होता है उसे ही हम क्या कहते हैं? व्यंजक कहते हैं। इसके बाद नेक्स्ट बात करते हैं हम, जो ये प्रश्नावली है 9.1, इसमें दिया गया है पद के बारे में। पद है और गुणांक है। पद और किसके बारे में? गुणांक के बारे में पूछा गया है। तो पद किस प्रकार, पद किसे कहते हैं? जिस प्रकार मान लीजिए ये है 3xy प्लस 2y प्लस 6z, ये हमारे पास एक व्यंजक है। इसमें हमें बताने हैं भी कुल कितने पद हैं। तो ध्यान रखना है, अगर इस प्रकार की चर और अचर संख्या आती है, इसमें अगर किसी संख्या के बीच में कोई अगर निशान होता है, प्लस माइनस इस प्रकार का निशान बनता है, तो जितने भी निशान होंगे उतने वो क्या होंगे? पद होंगे। ध्यान देना है, जिस प्रकार ये दे रखा है तो इसमें पदों की संख्या कितनी होगी? ये 1, ये 2 और ये कितना? 3। तो ये जो व्यंजक है इसमें कुल जो पदों की संख्या कितनी है? 3। तो इस प्रकार पद ज्ञात करना। नेक्स्ट बात करते हैं गुणांक की। गुणांक क्या होता है? जिस प्रकार ये संख्या है 3xy, इसको अगर हम अलग करके लिखें तो किस प्रकार लिखें? यानी 3 इंटू 3 के साथ गुणा किया गया है किसका? x का, और इसके साथ गुणा किया गया है किसका? y का। 3 इंटू x इंटू y, इसको अगर हम साथ में लिखें तो क्या बनता है? 3xy। अगर क्वेश्चन में पूछा जाता है y के गुणांक, y के गुणांक के बारे में पूछा गया है, तो y का गुणांक कौन सा है? y के गुणांक ये दोनों ही संख्या होगी, यानी 3 भी होगा, x होगा, 3x कितना होगा? 3x। और अगर पूरे इस प्रकार का अगर मान लीजिए एक पद है हमारे पास, ये 3xy, इसमें अगर गुणांक की बात है भी, इसमें गुणांक बताओ क्या है? गुणांक बताना है हमें। गुणांक, तो गुणांक क्या होगा? जो संख्या होगी, जिस प्रकार ये 3xy, जो संख्या होगी वो इसका क्या होगा? गुणांक होगा। तो इसमें जो गुणांक बनता है वो कितना होगा? 3। कितना होगा? 3। तो व्यंजक के बारे में पढ़ लिया, पद, इसके बाद गुणांक। अब आगे प्रश्नावली स्टार्ट करते हैं 9.1। तो अब बात करते हैं, प्रश्नावली है हमारी 9.1। क्वेश्चन नंबर कितना है? 1 है। निम्नलिखित व्यंजकों में से प्रत्येक के पदों एवं गुणांकों को पहचानना है। पद अलग लिखने हैं एवं इसके गुणांक लिखने हैं भी। कौन कौन से पद है इसके, कौन कौन से गुणांक है, ध्यान देना है। सर्वप्रथम बात करते हैं, मैंने बताया था भी अगर कोई बीच में प्लस माइनस का निशान होता है उतने ही वो पद हो जाएंगे। जिस प्रकार एक पद ये हुआ दूसरा पद, तो इसमें पद कितने हैं? 2 पद है। कौन कौन से हैं? पद लिखेंगे इधर। पहला है 5xy, ये z स्क्वायर,
इसी प्रकार दूसरा है -3 x और y, दो पद है इसमें, पहला ये दूसरा। अब इन पदों में हमें क्या याद करना है, गुणांक याद करना है। तो मैंने बताया गुणांक वो होता है जो प्राकृत संख्या बनती है, वही उसका क्या होगा, गुणांक होगा। जिस प्रकार ये दे रखा है तो इसमें कितना है, संख्या के रूप में कितना है, 5 है, तो इसका गुणांक है वो कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। इसमें गुणांक कितना है, 3 है, साथ में किसका है, माइनस का है, तो ये हो जाएगा माइनस के कितना, 3। तो ये इसके पद है और ये आगे वाला क्या है, गुणांक। आगे बात करते हैं इसमें पद कितने हैं, ये 1 2 3, कुल कितने पद हैं, 3 पद हैं। पहला है 1, दूसरा है x और तीसरा है x²। पहला x, दूसरा x और तीसरा कौन सा है, x²। ध्यान देना है 1 है तो इसमें गुणांक भी कितना होगा, 1 होगा। अगर कोई यानी अचर संख्या नहीं है, ओनली चर है, तो उसमें क्या करना है, हमें 1 रखना है। जिस प्रकार x है तो इसका अगर गुणांक की बात करें तो क्या आएगा, 1 ही आएगा। x² है, इसमें भी गुणांक की बात करें तो क्या आएगा, 1 ही आएगा। जिस प्रकार ये x² है, इसको अगर हम 1 से मल्टीप्लाई करते हैं तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, यही आएगा, क्या आएगा, x²। तो यानी कि अगर कोई इस प्रकार अल्फाबेट का कोई अक्षर है, इसके पास में कोई संख्या नहीं है और हमें गुणांक ज्ञात करना है, तो हमें कितना मानना है, 1। नेक्स्ट है इसमें सर्वप्रथम पद ज्ञात करने हैं, तो कितने पद है, ये 1, ये 2 और ये कितने हैं, 3 है। सर्वप्रथम पद लिखते हैं, पहला पद है हमारा 4x² y², दूसरा पद है हमारा -4x² y² और क्या है, z², और तीसरा पद है हमारा ये z²। 3 पद है। अब इसमें गुणांक ज्ञात करना है। इस पद में अगर गुणांक की बात करें तो कितना आएगा, 4। इसी प्रकार इस नेक्स्ट पद में गुणांक की बात करें तो कितना होगा, ये -4। इधर z² है, ओनली अल्फाबेट का अक्षर है, तो कितना लिखेंगे हम, 1। इसका जो गुणांक है वो कितना आ जाएगा, 1। नेक्स्ट बात करते हैं, पद ज्ञात करते हैं। तो 1 2 3 4, कितने पद है इसमें, कुल 4 पद हैं। पहला है 3, दूसरा है -pq और तीसरा है QR, चौथा है -rp, माइनस है rp। अगर कोई प्लस का पद है तो उसके आगे निशान लगाने की हमें जरूरत नहीं है, क्योंकि अगर किसी संख्या के आगे निशान नहीं होता है तो वो डायरेक्टली किस में होती है, प्लस में होती है। अब इसके गुणांक ज्ञात करने हैं, तो इधर पहले पद में ओनली 3 है, तो इसका गुणांक भी कितना होगा, 3 ही होगा। इसमें कोई यानी अंक नहीं है तो कितना मानेंगे, 1 मानेंगे। साथ में ये किसका है, माइनस का है, तो कितना आ जाएगा, -1। इसी प्रकार ये क्या है, तीसरा है QR है, तो इसमें कितना आ जाएगा, गुणांक 1 आ जाएगा। RP है, 1 रहेगा, साथ में ये माइनस है, तो इधर भी क्या आ जाएगा, माइनस। ये है इसके गुणांक। आगे बात करते हैं, ध्यान देना इसमें कुल कितने पद है, 3 पद हैं। पहला है x/2, दूसरा है y/2 और तीसरा कितना है, तीसरा है -xy, तीसरा है -xy। ध्यान देना है x/2 है, तो x/2 अगर अल्फाबेट का कोई अक्षर है उसकी जगह हमें कितना लिखना है, 1 लिखना है, तो x को हटा देंगे, कितना लिखेंगे, 1 लिखेंगे, तो इसका गुणांक कितना हो जाएगा, 1/2। इसी प्रकार y/2 है तो कितना लिखेंगे हम, 1 कितना लिखेंगे, 2। आगे बात करते हैं, -xy है, कोई यानी प्राकृत संख्या नहीं है, तो कितना लिखेंगे, 1 लिखेंगे, साथ में किसका है, माइनस का है, तो माइनस का कितना रहेगा, 1। आगे लास्ट है इसका, कितना है, सर्वप्रथम पद की बात करते हैं। तो पद है इसमें 1 2 और 3 पद है इसमें। पहला है हमारा 0.3a, दूसरा है -0.6ab और तीसरा है हमारा 0.5b। 3 पद है। अब इसके गुणांक ज्ञात करने हैं, तो इसमें गुणांक कितना है, पहले में गुणांक है 0.3, दूसरे में है -0.6 और तीसरे में है 0. कितना होगा, 5। तो जो पहला क्वेश्चन था इसमें हमें पद और गुणांक ज्ञात करने थे, सो हमने अच्छी तरीके से हल किया है, आपके समझ में आ गया होगा।
आगे बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर कितना है? 2 है। क्या है? निम्नलिखित बहुपदों को एक पदी, द्विपद और त्रिपद के रूप में वर्गीकृत कीजिए। कौन सा बहुपद इन तीनों श्रेणियों में नहीं है? तो हमने एक टेबल के रूप में लिखा है। अगर कोई एक पदी होगा इधर लिखेंगे, द्विपद होगा उसको इसमें, ये त्रिपद, और इन तीनों में से नहीं है इसको इधर लिखना है, इनमें से कोई नहीं। ध्यान देना है। सर्वप्रथम बात करते हैं। सर्वप्रथम व्यंजक है हमारा x प्लस वाई। एक्स प्लस क्या? वाई। कितना है? ध्यान देना है। जो निशान होगा उतने ही क्या होंगे? पद होंगे। किस निशान किस प्रकार? अब ये x है, x के बाद में ये निशान आवा तो ये पहला पद हो गया। x के बाद ये y आ गया तो ये कौन सा पद हो गया? दूसरा पद। तो इसमें कुल कितने पद हैं? 2 पद है। तो इधर लिखेंगे हम द्विपद के नीचे क्या आएगा? x प्लस वाई। ये कौन सा है? द्विपद। नेक्स्ट बात करते हैं। इधर आगे है 1000। 1000 में कोई यानी कि प्लस माइनस का कोई निशान नहीं है, ओनली 1000 है। तो ये कौन सा होगा हमारा? ये एक पदी होगा। इधर लिखेंगे हम 1000। नेक्स्ट बात करते हैं। इसमें कितने पद हैं? ये 1 2 3 4। तो इसमें कितने पद है? 4 पद है। तो ना तो ये एक पदी है, ना द्विपद है, ना त्रिपद है। हम लिखेंगे इसको इनमें से कोई नहीं। इधर लिखेंगे x प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब प्लस x4, यानी इसको हम क्या कहेंगे? ये है चतुर्पद। ये त्रिपद, न तो ये त्रिपद में है, न द्विपद में, न एक पदी में है। इसके कितने पद है? 4 पद है। आगे बात करते हैं। ये है 7 प्लस वाई प्लस 5x। तो इसमें कितना है? 1 2 3 पद है। तो इसको लिखेंगे हम त्रिपद में, यानी 7 प्लस वाई प्लस 5x। ये कौन सा है हमारा? त्रिपद। नेक्स्ट बात करते हैं। ये एक्स स्क्वायर 2y माइनस 3y स्क्वायर प्लस 4y क्यूब। तो ये पहला पद, दूसरा और तीसरा। इसमें कितने पद हैं? 3 पद हैं। तो इधर लिखेंगे हम त्रिपद में। तो ये 2y माइनस 3y स्क्वायर और प्लस 4y क्यूब, ये हो जाएगा त्रिपद में। नेक्स्ट बात करते हैं। ये वाला व्यंजक है, ये 5x माइनस 4y प्लस 3xy। तो ये पहला पद, दूसरा और तीसरा। 3 पद है तो हम लिखेंगे त्रिपद में। तो ये आ जाएगा 5x माइनस 4y प्लस 3xy। ये है हमारा त्रिपद। आगे बात करते हैं। 4z माइनस 15z, ये पहला पद, ये दूसरा पद। तो इसमें 2 पद हैं तो द्विपद में लिखेंगे हम। ये 4z माइनस 15, ये z स्क्वायर। इसके बाद बात करते हैं। ये वाला है, इसमें कितने पद हैं? ये 1 2 3 4 पद हैं। तो इन तीनों में से कोई नहीं है, 4 पद है। तो इधर लिखेंगे हम ये AB प्लस BC प्लस CD प्लस AD। कितने पद है इसमें? 4 पद है। नेक्स्ट है हमारा PQR। तो इसमें बीच में कोई प्लस माइनस का निशान नहीं है। तो कितने पद होंगे इसमें? एक पदी। ये है PQR। PQR। नेक्स्ट है P स्क्वायर क्यू प्लस PQ स्क्वायर। तो ये पहला पद और ये दूसरा पद। 2 पद हैं तो द्विपद के रूप में लिखेंगे P स्क्वायर क्यू प्लस PQ स्क्वायर। आगे है 2P प्लस 2Q। कितने पद है? ये पहला, ये दूसरा। 2 पद है तो द्विपद के रूप में लिखेंगे 2P प्लस 2Q। इस प्रकार ये पदों का वर्गीकरण।